हेलो फ्रेंड्स, एआई अपडेट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पिछले 2 दिनों के अंदर एआई से संबंधित कौन कौन से नए अपडेट आए हैं, और हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये नए अपडेट हमारे आने वाली दुनिया को कैसे बदलेंगे। अगर आसान भाषा में कहें तो आखिर एआई हमारी दुनिया को कैसे बदल रही है। सो आइए एक एक करके इन अपडेट्स के बारे में जानते हैं और मैं आपको सरल भाषा में सब कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। सो पहली अपडेट एआई और कोडिंग से संबंधित है। जैसा कि कई लोगों का मानना है कि जैसे जैसे एआई बढ़ रही है वैसे वैसे कोडिंग को सीखना मतलब टाइम वेस्ट है, क्योंकि आजकल एआई की हेल्प से कोई भी कोड लिखवाया जा सकता है। और इसी टॉपिक पर रेप्लिट के सीईओ ने भी अपनी बात रखी है और इसे सपोर्ट किया है। और उनका भी मानना है कि अब हमें कोडिंग सीखने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी जगह हमें अपनी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको सुना देता हूँ। Dario just said recently all code will be AI generated. I assume this optimization path we're on, where agents are going to get better and better and better. The answer would be different. The answer would be no. It would be a waste of time to learn how to code. But you could have different predictions, and I think different people will make different assumptions. I'm at this point sort of agents pilled. I'm very bullish. I sort of changed my answer even a year ago. I would say kind of learn a bit of coding. I would say learn how to think, learn how to break down problems, learn how to communicate clearly, with as you would with humans, but also with machines. सो इस प्रकार से उनका मानना है कि आने वाले दिनों में कोडिंग की स्किल की वैल्यू कम होने वाली है। और उन्होंने एडवाइस दिया है कि लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी आजकल आपने वाइब कोडिंग टर्म जरूर सुना होगा, जिसमें हम एआई की मदद से हम पूरा कोड लिखते हैं और एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हैं। आपके ओपिनियन इससे अलग भी हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अब दूसरी अपडेट एआई और एथिक्स को लेकर है। क्या आपने सोचा है कि जो आजकल हम चैट जीपीटी या डीपसीक या कोई भी एआई मॉडल यूज करते हैं, ये अपने गोल को पाने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक स्टडी के मुताबिक ये जितने भी एआई मॉडल है, अगर इनको कोई एक गोल दिया जाए और इन पर प्रेशर दिया जाए तो ये हमें झूठी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं और झूठ भी बोल सकते हैं। रिसर्चर्स ने टॉप 30 एआई मॉडल्स को स्टडी करके इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि एआई मॉडल जो है वो झूठ भी बोल सकता है। सो एआई को लेकर तो मेरा तो यही मानना है कि एआई से अगर हम कोई भी फैक्ट जनरेट करते हैं या सर्च करते हैं तो उसको सोर्सेज से वेरीफाई जरूर करें। अब तीसरी अपडेट एप्पल के नए एआई डॉक्टर से संबंधित है। एप्पल आने वाले समय में अपने हेल्थ ऐप में एक एआई पावर्ड हेल्थ कोच की फीचर को इंक्लूड करने वाला है। और ये एआई कोच रिकमेंड करेगा कि यूजर को अब अपनी हेल्थ को सुधार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसमें फूड के डाइट को भी इंक्लूड किया गया है और ये एआई कोच हर व्यक्ति को अलग अलग उसके अनुसार अलग अलग रिकमेंडेशन देगा। वैसे तो ये फीचर 9 जून 2025 को लॉन्च होने वाले हैं। एआई के मामले में एप्पल बड़े धीरे धीरे नए फीचर्स ऐड कर रहा है। अब एआई से रिलेटेड चौथी अपडेट ये है कि गूगल ने अपना नया मॉडल जेमिनी 2.5 प्रो एक्सपेरिमेंटल को अब सभी यूजर्स के लिए फ्री कर दिया है। और ये माना जा रहा है कि ये अब तक का पूरे मार्केट में सबसे बेस्ट मॉडल है। ये रीजनिंग के मामले में डीपसीक को भी टक्कर दे रहा है। वहीं साइंस और मैथमेटिक्स में भी इसका रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि एक लाइन के प्रॉम्प्ट से एक बड़ा गेम भी डेवलप किया जा सकता है। और इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो भी बाकी एलएलएम से ज्यादा है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो लगभग 7,50,000 वर्ड्स का है। वहीं क्लाउडी के सोनेट 3.7 का कॉन्टेक्स्ट विंडो 5 लाख वर्ड्स का है, जिसे अब तक का सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग मॉडल कहा जाता था। सो इस प्रकार से गूगल ने भी एआई के मार्केट में अपनी प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर दी है और अपने नए नए मॉडल लॉन्च कर रहा है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आप इस मॉडल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप गूगल सर्च पे जाके जेमिनी टाइप करके आप जेमिनी पे क्लिक करके आप जेमिनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप गूगल एआई स्टूडियो पर जाएं और वहां पर जेमिनी 2.5 प्रो एक्सपेरिमेंटल को सिलेक्ट करें और वहां पर भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख के अपना काम करवा सकते हैं। और आज की हमारी 5वीं स्टोरी एआई स्टार्टअप से संबंधित है।
सो 24 साल के ध्रुव गुप्ता और 25 साल के अभिषेक गुप्ता ने मिलकर एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसका नाम है खोजी। और इसकी मदद से उन लोगों को अपने परिवार से मिलाने में मदद मिलेगी जो अक्सर खो जाते हैं। और आमतौर पर ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं या कोई डिसेबल्ड होता है जो अक्सर अपने परिवार से किसी कारणवश खो गया होता है, परंतु इसकी मदद से इन लोगों को अपनी फैमिली तक पहुंचाने में काफी मदद मिल सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इंडिया का पहला ऐसा स्टार्टअप है जो मिसिंग पीपल्स के लिए काम करता है। वैसे तो ये स्टार्टअप दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ था, परंतु मैंने इसके बारे में अभी स्टार्टअप पीडिया पर पढ़ा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में भी आपको बताया जाए। वैसे भी एनसीआरबी के डाटा के अनुसार लगभग 3.4 लाख लोग हर साल किसी न किसी कारणवश मिसिंग होते हैं और ऐसे लोगों को अपने फैमिली तक पहुंचाने में ये काफी मदद कर सकता है। और लॉन्च के बाद से लगभग 2-3 महीने में ही इसने 60 से ज्यादा केसेस को सॉल्व भी कर दिया है, जो इसकी काबिलियत को दर्शाता है। सो इस प्रकार से एआई का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि एआई का इस्तेमाल करके किसी को भी ट्रैक करना काफी आसान हो जाता है। और आप इसकी वेबसाइट खोजी.in पर जाकर भी आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे पिछले 2 दिनों के अंदर एआई से संबंधित नए लेटेस्ट अपडेट। आपका इन अपडेट्स को लेकर क्या मानना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।